दरअसल राजीव जी, चूंकि इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ऐसे विचारों के साथ टुकड़े टुकड़े गैंग बोलकर भी वो चलती रही है और चुनाव लगातार वो जीतती रही है। चूंकि वो चुनाव जीतती रही है तो वो किसी को भी टुकड़े टुकड़े गैंग कह दे, किसी को भी कुछ भी कह दे, वो सब सही या कम से कम इस रूप में माना जाता है कि वो जो बोल दिया सो बोल दिया। लेकिन अब देखिए, एमसीडी का भी चुनाव डिक्लेयर हुआ, वहां 15 साल से बीजेपी सत्ता में है, लेकिन वो जवाब मांग रही है आम आदमी पार्टी से। तो वो जहां सत्ता में भी बीजेपी रहती है, हिमाचल में वो कांग्रेस से जवाब मांगेगी, गुजरात में भी वो कांग्रेस से जवाब मांगेगी। तो ये उल्टा चलना इसको बोलते हैं, जो अकाउंटेबिलिटी उसकी होती है जो सरकार में होता है। और जितनी बातें शुक्ला सर ने गिनाई हैं, वो सारी बातें लेकर के खुद बीजेपी को सामने आना चाहिए था कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, हिमाचल प्रदेश में सेब के उत्पादक परेशान क्यों हैं, वहाँ एम्स क्यों नहीं आया, वहाँ नए राष्ट्रीय राजमार्ग क्यों नहीं आए। ये हिमाचल की जो समस्याएं हैं उसका जवाब सरकार को देना चाहिए था। लेकिन सरकार, जहाँ पर कि जेपी नड्डा भी है, जहाँ पर कि नरेंद्र मोदी जी का अपना संबंध है, इसके बावजूद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, लेकिन कोई जवाब देने के लिए सामने नहीं आ रहा। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच वोटों का फर्क 3.25 लाख से भी कम था, 3.25 लाख से भी कम वोटों का फर्क था। और प्रियंका गांधी की जो सभाएं हैं उसमें जो आप भीड़ देख रहे हैं, एक नहीं हर दूसरे तीसरे दिन जो सभाएं हो रही हैं, सभी सभाओं में ये भीड़ बता रही है कि वो अंतर पट चुका है। अब ये सारी चीजें हो रही हैं, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे कि वास्तव में क्या हुआ है। लेकिन जो दिख रहा है, जो टेम्पो नजर आ रहा है, वो बीजेपी के नेताओं के बयान बन करके, उनकी हताशा जो बन करके सामने दिख रही है और सामने नजर आ रहा है। यही प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जरूर वो वेव क्रिएट करने में असफल रही चुनाव के टर्म, लेकिन कांग्रेस को तो उन्होंने नारा भी दे दिया, संगठन भी दे दिया, जिंदा किया। वो अलग बात है कि चुनाव जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के थे वो एक अलग किस्म से बाइपोलर हुए। और लेकिन आज जब लोकसभा चुनाव कांग्रेस लड़ने जाएगी तो प्रियंका गांधी की ने जो मेहनत की थी उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। अब वही प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में जो अपने अनुभव को दिखा रही हैं, उससे पता चल रहा है कि संगठन का क्षेत्र हो या पब्लिक परसेप्शन बनाने का की बात हो, प्रियंका गांधी उसमें कामयाब हो रही हैं और सक्सेसफुल हो रही। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए संभावना बहुत ज्यादा है, यही तो डर था जिस कारण गुजरात चुनाव को आगे सरकाया गया। नहीं तो आप बताइए, एक ही दिन काउंटिंग हो रही है, अब गुजरात चुनाव को इतनी दूर ले जाने के पीछे वजह क्या थी? वजह थी कि अगर हिमाचल का नतीजा पहले आ जाएगा और कांग्रेस जीत जाएगी तो गुजरात में हम कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे वोट मांगने। तो गुजरात का भी जो इलेक्शन है उसी दिन रिजल्ट सामने लाओ। हिमाचल में तो हम हार ही रहे, कहीं गुजरात भी ना हार जाए। तो हिमाचल प्रदेश तो हार रहे हैं, ये बात बीजेपी की रणनीति बोल रही है। जनता तो बोल ही रही है, बीजेपी खुद समझ चुकी है। अब जब रणनीति बोल रही है तो उन आक्रामकता शब्दों में उनके नेताओं में नजर आ रही है। अपने विपक्ष को टुकड़े टुकड़े गैंग कहना लोकतंत्र में ये एक ऐसा असंसदीय शब्द, असंवैधानिक शब्द, जिस शब्द का वजूद नहीं है, उस शब्द को बोलना जिसको खुद सरकार मानती है कि ऐसा कोई शब्द नहीं है। तो ये बताता है कि राजनीति कितनी गिर चुकी है। वो विपक्ष को वो दुश्मन मानने लगे हैं, विपक्ष को वो देश का दुश्मन मान रहे हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है कि अपने विपक्ष के नेता को आप देश विरोधी बोल रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हैं। जबकि तस्वीरें अब खुद प्रधानमंत्री जी के साथ देखिए, सारे भगोड़ों की तस्वीरें जो है उनके साथ दिखती है। जो भी गलत काम करने वाले लोग हैं वो कभी ना कभी प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचाए रहते हैं। तो ये सब मुद्दा है, मगर ये नजर आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश चुनाव बीजेपी हार रही है, इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। जी जी, बीजेपी चुनाव जीत रही है कि